तुलसीराम जी महाराज की। अनुपम, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय और अद्भुत कार्यक्रम में हमारे बीच में राजस्थान के लोकतंत्र की वो आवाज, राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा, राजपुरोहित समाज का वो हीरा, समाज को दिशा देने वाला वो मूर्ति, समाज को आगे बढ़ाने वाला चेहरा और हम सबके लिए सम्मान्य छगन सिंह जी राजपुरोहित से आग्रह करूंगा कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए और बाड़मेर जैसलमेर के आप सब लोगों से निवेदन करता हूं अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये आवाज है राजस्थान की राजनीति में, राजपुरोहित समाज की ये आवाज है राजस्थान की राजनीति में हमें दिशा और दशा देने की। इसलिए छगन सिंह जी को आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में इस बाड़मेर की धरती से आशीर्वाद लेकर के निकले और पुनः कैबिनेट मंत्री बनकर के इस संकल्प के साथ आप सब लोग पधारे, आप सब लोग विराजे। राजनीति का उद्गम स्थल है बाड़मेर की यह धरती, राजपुरोहित समाज की राजनीति का उद्गम स्थल है। मैं स्वर्गीय हेम सिंह जी से लेकर के इस मंच पर विराजमान हमारे कान सिंह जी, किशोर सिंह जी और जितने भी लोग ये मूल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी युवा पीढ़ी तक बैठी है, मैं आप सब लोगों से कह देना चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में अगर राजपुरोहित समाज का सर्वोपरि कोई स्थान था है तो वो बाड़मेर की ये पावन भूमि है जिसने दो बार सांसद की टिकट राजपुरोहित को दी। ये वो धरती है जिसने पूरे देश के अंदर आवाज उठाई कि राजपुरोहित समाज भी कोई समाज है जो राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं माननीय छगन सिंह जी से कह रहा था राजस्थान की इस राजनीति में, आपके राजनीतिक कैरियर में, आपके विधायकी कैरियर में, जोगेंद्र के 25 साल की राजनीति में जैसा स्वागत और जैसा कार्यक्रम आपने किया वो देश इतिहास में याद रखेगा कि कोई गांव का विधायक बाड़मेर गया था और 200 गाड़ियों का काफिला उसको लेने के लिए उत्तरलाई तक आया था। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन नहीं कर सकता, लेकिन आप सबके चरणों में मैं मंच पर उपस्थित समस्त पिता तुल्य बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं कि आपके आशीर्वाद से ही हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सब युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि कुछ मिनट के लिए सोशल मीडिया को बंद कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है घर परिवार की बातों को सोशल मीडिया पे की जाए, क्योंकि हमारे अंदर कमियां हैं। हम अपने नेता की जय जयकार नहीं करते, दूसरे समाज के नेताओं की जय जयकार करना जल्दी स्वीकार करते हैं। आज हम घर परिवार में बैठे इसलिए हम खुल करके बोलेंगे, आज हम परिवार के बीच में बैठे इसलिए खुलकर हम सोशल मीडिया पे टिप्पणियां करने से पहले सोचते नहीं कि मैं किस नेता के लिए टिप्पणी कर रहा हूं, मैं किस व्यक्ति के लिए लिख रहा हूं, मैं किस समाज के लिए लिख रहा हूं। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। पिछले 2 साल से किशोर सिंह जी जुड़िया और कान सिंह जी ने बात कही है। ये जितने घटनाक्रम राजपुरोहित समाज के साथ हो रहे हैं, आप ये कतई नहीं समझे कि राजनीति में बैठे हुए लोग, भले वो छगन सिंह जी हो या जोगेंद्र हो, हर एक घटना से रूबरू है, हर एक घटना को देख रहे हैं। हम मौन है इसका मतलब मरे हुए नहीं है, हम चुपचाप है इसका मतलब मरे हुए नहीं है, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम तय हुआ है, पिछले 1 साल से हम और छगन सिंह जी जयपुर में रोज इनके निवास पर बैठते हैं। कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये प्लानिंग कर रहे थे। मेरे मन में, छगन जी के मन में विचार आया, हमने 3 तरह के कार्यक्रम सोचे। हमने कहा कि छगन सिंह जी आप हमारे नेतृत्व हो, आप हमारे नेता हो, आप आगे बढ़िए और पूरे राजस्थान गांव में यात्रा लेकर के जाएंगे। हमने 20 दिन तक इसकी प्लानिंग की। फिर हमारे मन में दूसरा विचार आया कि हम सब लोग मिलकर के राजस्थान के जितने जिले हैं जहां राजपुरोहित समाज बाहुल्य है, वहां ऐसा सम्मेलन करेंगे जो राजपुरोहित समाज में एक नई अलग जगाएगा। और जब इस चर्चा को लेकर के बाड़मेर में माननीय भाई भूर सिंह जी एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाए, कहा कि जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। चंदन सिंह जी आपकी आवाज दे रहा हूं मैं, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पद से आया फूलों का उपहार उसी को, जो कांटों के पद से आया फूलों का उपहार उसी को। ये वो चेहरा है जिससे हमने बात की। छगन सिंह जी ने हमने फोन किया कि भूर सिंह जी ऐसा कोई कार्यक्रम, तो इसने कहा भाई साहब मेरे तो मन में तो 1 महीने से पीड़ा थी कि कोई आगे से बोले और मैं इसकी तैयारी करूं, अब इस कार्यक्रम का आगाज करें।
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस फूड सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से युवा जुड़े और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राजस्थान की राजनीति में यह कार्यक्रम राजपुरोहित समाज का नया आगाज करेगा और ये कार्यक्रम केवल बाड़मेर में समाप्त नहीं होगा। ये गोविंद सिंह जी कानूनी बैठे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, हम सरवन सिंह जी प्रधान साहब से चर्चा कर रहे थे। अगला कार्यक्रम बालोतरा में होगा, जालौर में होगा, जैसलमेर में होगा, पाली में होगा, नागौर में होगा, बीकानेर में होगा। जहां जहां राजपुरोहित समाज बाहुल्य है वहां समाज की एकता दिखाने का समय आ गया है। राजनीति में कभी भी रोने से या राजनीति में कभी भी लाभ चापलूसी से कोई पद या दायित्व नहीं मिलता है। राजनीति में या तो काम करना पड़ता है या अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, तब जाकर के हमारा नेतृत्व तो स्वीकार करते हैं। हम सब लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। मैं पिछले 25 साल की राजनीति में आपको आज मन की बात कह रहा हूं, राजपुरोहित को 3 टिकट